तो हेलो नमस्कार दोस्त, कैसे हो? आपको एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, आज जो हम देखेंगे भारत, संपूर्ण भारत। क्या देखेंगे? संपूर्ण भारत का समान परिचय। हम पिछले वीडियो में हम देखे थे कि रेलवे के बारे में बताए थे और रेलवे का जनक वगैरह, अधिनियम वगैरह हम बता दिए थे। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, है ना। टेलीग्राम चैनल पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। कार्य भारत उपमहाद्वीप में, मतलब जो भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत किस एशिया में स्थित है? भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। तो चलिए भारत, क्वेश्चन का अगला फर्स्ट क्वेश्चन का है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। कौन एशिया में? दक्षिण एशिया में स्थित है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आते हैं? तो पाकिस्तान हो जाएगा, भारत हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा और बांग्लादेश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान और बांग्लादेश आते हैं। जो सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है इसका प्राचीन नाम, मतलब भारत का प्राचीन नाम कौन था? आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यवर्त और जम्बू द्वीप। कहता है ना कि अधिकांश भारतीय, है ना, काकोसाई या काकेसाइड मानव प्रजाति का समूह से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा कि अधिकांश भारतीय कौन है? काकेसियाई। क्या है? कौन सा प्रजाति है? काकेसियाई और काकेसाइड मानव प्रजाति के समूह से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। कहते सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इंडिया कहा दिया। तो क्वेश्चन कहेगा कि सर्वप्रथम ईरानियों ने कहेगा तो हिंदुस्तान, ईरानी कहेगा तो हिंदुस्तान कहेगा, और यूनानी कहेगा तो इंडिया, यूनानी कहेगा तो इंडिया कहते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा था, और यूनानियों ने क्या कहा था? इंडिया कहा था। क्या कहा था? इंडिया। चलिए कहता है भारत के उत्तर में नेपाल है और भूटान है और चीन है, जबकि भारत के दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर स्थित है। सही बात है। देखिए ये भारत है तो इधर हो जाएगा नेपाल, भूटान और चीन हो जाएगा, है ना। और यहाँ दक्षिण में क्या हो जाएगा? श्रीलंका, और ये हो गया हिंद महासागर, ये हो गया हिंद महासागर। चलिए भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। तो भारत की हम चौहद्दी देख लिए हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा ऐसा देश है जो हिंद महासागर के नाम पर उसका नामकरण किया गया है? तो एक है भारत। क्या है? भारत। क्या है? भारत। अगर हिंद महासागर के अन्य नाम यानी रत्नाकर को शांत क्षेत्र या सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सात समुद्रों का कुंजी किसे कहा जाता है? हिंद महासागर को कहा जाता है। सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है किसको? हिंद महासागर को कहा जाता है। सात समुद्रों की कुंजी किसे कहा जाता है? हिंद महासागर को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। तो हिंद महासागर की पश्चिम में अरब सागर है। क्वेश्चन पूछेगा हिंद महासागर के पश्चिम में अरब सागर एवं पूर्वी में बंगाल की खाड़ी कहलाता है। तो हिंद महासागर के पश्चिम में अरब सागर और पूर्वी में बंगाल की खाड़ी है। भारत में समुद्र तल से, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयों चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो समुद्र तल की ऊंचाई होता है कहाँ से मापी जाती है? तो चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन पूछेगा भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये पश्चिमी राज्य की बात करते हैं तो गुजरात, पश्चिमी राज्य गुजरात। लेकिन उत्तरी राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। कह रहा है देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख तथा दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि देश के केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? लद्दाख है, और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है एवं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी में कहेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25, लेकिन उत्तरी में कहेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। तो फिर से आइएगा कि भारत के मुख्य भूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, लेकिन पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है। चलिए संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय विस्तार अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। क्वेश्चन पूछेगा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का अंतर है। चलिए आगे लिखते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग के 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा कितने 2 भागों में बांटती है? भारत को भूभाग को 2 भागों बराबर में बांटती है। कर्क रेखा का विस्तार पूछा जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा को कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है, जिससे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन? एक गुजरात, एक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा सर्वाधिक भाग कहाँ से गुजरता है? मध्य प्रदेश से। सर्वाधिक कहाँ से गुजरता है? मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम भाग कहाँ से गुजरता है? राजस्थान से। क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा सर्वाधिक किस राज्य से होकर गुजरता है? तो मध्य प्रदेश। अगर न्यूनतम कहेगा तो राजस्थान, न्यूनतम कहेगा तो राजस्थान। कहेगा भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में है ना। तो ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट, डायरेक्ट पूछ देगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। लेकिन कहेगा मुख्य बिंदु का, है ना, तो मुख्य बिंदु का कन्याकुमारी हो जाएगा, है ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितने डिग्री पर स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है। कौन स्थित है? अंडमान निकोबार। तो क्वेश्चन पूछेगा अंडमान निकोबार कितने डिग्री पर स्थित है? तो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। चलिए कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के नैनीताल से होकर गुजरता है ना, नैनी से होकर गुजरता है। कहाँ से? नैनी से गुजर 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरता है? प्रयागराज के नैनीताल से, जो भारत का मानक समय रेखा माना गया है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री कितना है? 82.5 डिग्री, जो ग्रीनविच के मध्य समय 5.5 घंटा मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना घंटा मिनट आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। चलिए भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी सुदूर बिंदु, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं स्थानीय समय लगभग कितना घंटा अंतर है? 2 घंटा का अंतर। जैसे देखिए ये भारत है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश और यहाँ क्या है? गुजरात। तो ये जो यहाँ पर समय और यहाँ समय कितना घंटा का अंतर है? 2 घंटा का अंतर। कितना घंटा का? 2 घंटा का अंतर है। चलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे वहाँ पर कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता था। तो यहाँ जो 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा है कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरता है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा और 5वां छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। तो फिर से
82.82 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को आपस में काटते हैं। जैसे कर्क रेखा जो हुआ और मानक रेखा जो हुआ कहाँ काटता है? सूरजपुर में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को बीच आपस में काटता है। भारत में 9 तटीय राज्य है। क्वेश्चन पूछेगा भारत में कितने तटीय राज्य है? 9 तटीय राज्य है। तो पहला कौन है? गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरल, छठा तमिलनाडु और सातवां आंध्र प्रदेश और आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कितने तटीय राज्य है? तो 9 गो है। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत के 16 ऐसे राज्य हैं तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगी है, जिससे सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल। तो 16 ऐसा राज्य है और 2 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है ना। और जिसमें सबसे लंबा जो सीमा साझा करता है वो कौन है? पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पुडुचेरी कितने राज्यों में फैला है? 3 राज्यों में फैला। जैसे जिसका जिला यनम है, जिसका जिला क्या? यनम, जो आंध्र प्रदेश में है। कराईकल एवं पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। कराईकल एवं पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। तथा माहे कहाँ है? केरल में स्थित है। तो पुडुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ? 3 राज्यों में फैला हुआ। पहला क्या है? यनम, दूसरा आंध्र प्रदेश, मतलब यनम जिला है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कराईकल एवं पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। और माहे कहाँ है? केरल में स्थित है। क्वेश्चन पेगा कि भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध है ना। कितने राज्य स्थल रुद्ध है? 20 को। कुल ऐसा राज्य है जो स्थल रुद्ध है, मतलब लैंड लॉकेड है, जिसमें 5 राज्य यानी कौन कौन है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश है ना, और झारखंड। ये सब क्या है? लैंड लॉक है, मतलब भू अवस्थित है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है। मतलब 5 ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है। वो कौन कौन है? हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों यानी 8 राज्यों और दिल्ली, 8 राज्य सर, मतलब उत्तर प्रदेश जो स्पर्श करता है उनका सीमा वो 8 राज्य और दिल्ली से भी करता है। मतलब सर्वाधिक जो सीमा लगाने वाले राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश स्पर्श करने वाला राज्य है। तो सर्वाधिक सीमा लगाने वाले उत्तर प्रदेश है, उसमें से दिल्ली से भी सीमा लगाती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगाती है। क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगाती है? तो मध्य प्रदेश से लगाती है। लेकिन वही पूछेगा उत्तर प्रदेश सबसे कम सीमा किस में लगाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कम सीमा हिमाचल प्रदेश में लगाती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार है, जिस पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार। तो समुद्री मील कहेगा तो तट से कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। तट से कितना किलोमीटर? 12 समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार है। चलिए, 1 समुद्री मील बराबर, जिसे नॉटिकल मील कहते हैं, तो 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। मतलब 1.852 किलोमीटर होता है 1 समुद्री मील बराबर। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का संलग्न क्षेत्र तट से कितना? 24 मील होता है। कितना मील होता है? 24 मील होता है। तो भारत का संलग्न क्षेत्र कितना होता है? 24 मील होता है। तो 24 मील तक है, जिस पर भारत का सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। जिसमें सीमा शुल्क कर सकता है और वित्तीय अधिकार प्राप्त कर सकता है। कितना किलोमीटर तक? 24 नॉटिकल मील तक। 24 नॉटिकल मील तक उसे क्या? तो संलग्न क्षेत्र कहते हैं। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र, मतलब अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 नॉटिकल मील, कितना मील? 200 नॉटिकल मील तक है, जिस पर भारत का सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिज के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। तो भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कितना किलोमीटर, कितना नॉटिकल? 200 नॉटिकल। कितना नॉटिकल? 200 नॉटिकल, जिस पर क्या क्या कर सकता है? भारत में जीवों, मतलब जीवों, सागरीय जीव तथा
समुद्री खनिज संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन पूछे, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर चोटी गॉडविन है, ऑस्टिन है, जो केटू के नाम से जाना जाता है, जो काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में स्थित है। कहाँ से स्थित है? लद्दाख में स्थित है। तो सबसे ऊंची चोटी गॉडविन, जो कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी की बात करें तो पंबन द्वीप, जो कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। धनुषकोडी कहाँ है? पंबन द्वीप पर, जो तमिलनाडु राज्य में। भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर कौन है? पंबन द्वीप, यानी तमिलनाडु राज्य में धनुषकोडी है। क्या है? धनुषकोडी है। अब हम थोड़ा सा राज्य के बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारत के एक दृष्टि में अवस्थित कहते हैं तो उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। भारत की आकृति की बात करें तो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु कितनी है? मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कुल भारत के कुल राज्यों की संख्या कितना? 28 है। कितने हैं? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है ना। कुल क्षेत्रफल का है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला। याद रखिएगा क्षेत्रफल वाला, कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है ना। जो विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42%, मतलब 2.42%, 2.42% होता है। तो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करें, जो विश्व का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का स्थान कैसा? एशिया में कैमा स्थान है भारत? दूसरा स्थान है। एशिया में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश है, जैसे एक पहला रूस है, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां अपना भारत है। तो क्षेत्रफल में भारत की बात करें तो 6 बड़े देश है, 6 ना, भारत से 6 बड़े देश है, एक रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? भारत में हिंदी है। सर्वाधिक क्या बोला जाता है? हिंदी बोला जाता है। सर्वाधिक क्या बोला जाता है? हिंदी बोला जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो कौन है? भील। दूसरा कौन है? गोंड। तो क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरा गोंड है। भील राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर भी पाया जाता है और गोंड मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। अब ये बताए थे अक्षांशीय स्थिति के बारे में बताए थे, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, लेकिन देशांतरीय में कहेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। तो पूरा उत्तर से दक्षिण 3214। जैसे देखिए ये भारत है, अब ये उत्तर से दक्षिण है तो कितना है? 3214। और ये क्या है? पश्चिम से पूरब है तो क्या? 2933। चलिए पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु कीवुथु में। पूर्वी बिंदु कहाँ है? कीवुथु, जो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु गौहर मोती है, जो कहाँ है? गुजरात में है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंद्राकोल, जो कहाँ है? लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रा में। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरा दर्रा में। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। भारत का मुख्य बिंदु का दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। कौन कुमारी? कन्याकुमारी से कहते केप केमोरिन, तमिलनाडु में स्थित है ना। दक्षिणतम बिंदु की बात करते हो तो इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट, जिसे अन्य नाम से जैसे पिंगमिलियन कहा जाता है, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 876 किलोमीटर। मतलब दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा कितना है? 876 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर, मतलब 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है? कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना है? 75 16.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई कितना? 75 16.6 किलोमीटर है।
समुद्र तटीय से लगे राज्यों का संख्या कितना है? 9। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितना है? 9। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितना है? 9 है। भारत लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन है? गुजरात। और सबसे छोटी राज्य जो तट रेखा लगाती है कहाँ है? गोवा। कहाँ? गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। सबसे छोटी जो केंद्र शासित प्रदेश वाला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत में दूसरी सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन है? तटीय वाला, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहते हैं सर्वाधिक नगर कृतीय राज्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक नगर कृतीय राज्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक कहाँ है? मादक में। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कहाँ है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन आच्छादित कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक न्यूनतम वन आच्छादित कहाँ है? हरियाणा में। सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह और लद्दाख में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह और लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान कौन है? द्रास लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान कौन है? द्रास और लद्दाख में। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 10। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 10। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 10 है। चलिए आज भारत के कुल खत्म कर देंगे। पड़ोसी देश के बारे में हम पड़ोसी देश के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग समान परिचय के बारे में जानकारी लेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा लगे। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? 9, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान स्थलीय सीमा और जल सीमा से लगे। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय, और 3 ऐसा देश है जो जल और स्थल दोनों लगाते हैं, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, है ना। ये तीनों ऐसा देश है जल से भी लगाता है और स्थल से भी लगाता है। भारत की स्थल एवं जल सीमा दोनों लगाते हैं। भारत में स्थलीय सीमा 7 देशों से है। कितने हैं? 7 देशों। भारत में स्थलीय सीमा कितने देशों से? 7 देशों से। कौन कौन देश है? तो पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल है। उत्तर में चीन एवं नेपाल है और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और पश्चिम में पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार स्थित है। और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन है? बांग्लादेश लगाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगाती है, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगाती है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगाती है? बांग्लादेश से लगाती है, लेकिन सबसे छोटी देश सीमा अफगानिस्तान से लगाती है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। भारत की जलीय सीमा से 2 देश जैसे मालदीव और श्रीलंका है। तो भारत में जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन कौन? मालदीव और श्रीलंका है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। जो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। जो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन है? श्रीलंका है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन है? श्रीलंका। निकटतम बोल देगा तो क्या? श्रीलंका देगा, जिसका पुराना नाम कौन था? सीलोन था। जिसका पुराना नाम सीलोन नाम है। इसका पुराना नाम क्या है? सीलोन नाम है। पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। जो भारत की श्रीलंका से अलग करते हैं, भारत को श्रीलंका से अलग कौन करते हैं? तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका रत्नों का द्वीप एवं पूर्वी समुद्र
स्वामिनी स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। तो श्रीलंका को किस किस नामों से जाना जाता है? तो रत्नों की महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी और भारत की चाय बूंद कहलाती है श्रीलंका। भारत की चाय की बूंद श्रीलंका कहलाती है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन पूछेगा श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा पड़ोसी देश कौन है? इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। किस में स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो पहला निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा? श्रीलंका। दूसरा कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। भारत के कुल 16 राज्य हैं, जो दो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ोसी जो देश की सीमा से लगे हुए। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा लगे हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार के हैं। क्वेश्चन पूछेगा भारत देश सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की सीमाएं हैं। मानव निर्मित सीमा कुछ सीमा अध्यारोपित है, जिसे कहते हैं अध्यारोपित होती है। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा जो है अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के रेखा को किस नाम से जाना जाता है? अध्यारोपित रेखा के नाम से जाना जाता है। सर क्रीक विवाद VVI, सर क्रीक विवाद ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। सर क्रीक विवाद किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। सर क्रीक जो कच्छ दलदली भूमि के रण गुजरात के पाकिस्तान को अलग करते, गुजरात को पाकिस्तान से अलग करते। क्वेश्चन पूछेगा सर क्रीक कच्छ कहाँ है? एक सर क्रीक कच्छ दलदली भूमि है, जो कच्छ के रण से गुजरता है, जो पाकिस्तान को अलग करता है, मतलब गुजरात और पाकिस्तान को अलग करता है सर क्रीक कच्छ। रेड क्लिफ की बात करते हैं तो रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो रेड क्लिफ किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है ना। और जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 होता है। रेड क्लिफ का निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया है। तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच कब निर्धारण किया गया है? 15 अगस्त 1947। किसने किया था? सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, इसे कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे कहते हैं POK कहलाता है। तो भारत का जो भूभाग पाकिस्तान के कब्जे में, इसे क्या कहते हैं? पोक कहते हैं, POK कहते हैं। चलिए आगे, पाक अधिकृत POK की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद। POK की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। POK की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। विश्व का सर्वोच्च शिखर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व का सर्वोच्च शिखर चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8850, मतलब 8850 मीटर है। 8850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। नियंत्रक रेखा जिसे कहते हैं LOC, नियंत्रक रेखा मतलब LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। नियंत्रक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। कौन विराम रेखा? युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। कब किया गया था? 1972 में तैयार किया गया था। तो नियंत्रण रेखा का तैयार कब किया गया था? 1972 में। किस समझौता के द्वारा? तो शिमला समझौता के द्वारा किया गया था। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। मेघदूत ऑपरेशन कब चलाया गया था? 1984 में। कौन विवाद में चलाया गया था? सियाचिन विवाद में चलाया गया। कहाँ हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन। काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में भारत बर्मा के द्वारा अलग कर दिया गया था।
मांडले जेल कहाँ? म्यांमार में। मांडले जेल कहाँ? म्यांमार में। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। तो मांडले जेल से बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक की रचना की थी। रंगून कहाँ है? रंगून में वर्तमान म्यांमार में है, जो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर रंगून है। बहादुर शाह जफर की कब्रगाह कहाँ है? रंगून में। बहादुर शाह जफर की कब्रगाह रंगून में है ना। हिमालय की श्रेणी अराकानोमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच विवाद है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया था। किस मैकमोहन द्वारा? हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। किन किन देशों के बीच है? भारत और चीन देशों के बीच है, और 1914 में इसका शिमला समझौता के तहत हुआ गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत अधिकृत क्षेत्र, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र, जिसमें अक्साई चीन कहा जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत में अक्साई चीन कहा जाता है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC कहलाती है। डोकलाम कहाँ है? भारत। डोकलाम विवाद किसमें? तो चीन भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। डोकलाम किसके बीच है? तो चीन और भूटान के बीच विवादित है। तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच विवादित है, जो सिक्किम के पास चीन की चुम्बी घाटी, सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। तो डोकलाम जो विवाद है चीन और भूटान के बीच स्थित का क्षेत्र है ना। तो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के पास हा घाटी स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता का संधि है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता की संधि है। 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। 1986 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। 1986 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है ना। तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ। त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य साझा करते हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश की रेखा बनाती है, बांग्लादेश से रेखा बनाती है। न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद एवं फरक्का बैराज विवाद बांग्लादेश के बीच स्थित है। न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद एवं फरक्का बैराज विवाद किसके बीच है? बांग्लादेश के बीच स्थित है। बांग्लादेश और भारत के विवाद में स्थित है। कौन? न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद, फरक्का नदी विवाद, फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश में दोहा-ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कॉरिडोर, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा-ग्राम और अंगपोता को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस की बात करें तो ढाका बांग्लादेश है ना, कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। तो समझौता एक्सप्रेस कहाँ का चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलती है? बांग्लादेश और कोलकाता के बीच चलती है, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश और भारत, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश को जोड़ता है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश को जोड़ता है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और बांग्लादेश को जोड़ता है। खुलना शहर बीच 2018 में प्रारंभ हुआ था। खुलना शहर के बीच प्रारंभ को 2018 में। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, बाय।